मंडली उठे। आज की इस आराधना में जितने भी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबों का स्वागत है। और आज के आराधना के लिए आह्वान वचन हमें मिलता है भजन संहिता 25 उसका 1 और 2। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर हम सबों को तू अपने पवित्र भवन में, पवित्र क्रूस के पास पवित्र प्रभु भोज के लिए लाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों को संभाला है, आशीषों से सुसर्जित किया है, हर प्रकार की दुख तकलीफों से पार किया है, संसार शैतान पर जय दिया है। उन तमाम बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आज की आराधना के लिए तेरे चरणों में क्रूस की छाया में समर्पित होते हैं। प्रभु हम सबों को तू शुद्ध और पवित्र कर दे, हमारे सारे गर्दों को जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर और हम सबों को नया कर दे, ताकि प्रभु जी हम तेरे क्रूस वेदी में प्रभु जी हम पश्चाताप करते हुए आराधना करने सके। और हे प्रभु, पवित्र प्रभु भोज के द्वारा हम आशीष पा सके। इस निमित्त हम सबों को गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 122। गीत संख्या 122। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। धारा कैसी खून की,
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को, हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे शरण मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुछ और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 12 पद से लेकर 27 पद तक। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो
आदि से है, तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ती ईश्वर के मेमना, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हे
अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के झूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 246। गीत संख्या 246। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या आत्मा शुद्ध करने
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और क्रूसघाती यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो हम सबों को फिर से एक बार अपने क्रूस के तले लाता है और प्रभु जी अपने वचन को परोसता है। प्रभु, इस समय जो वचन तू परोसना चाहता है, होने दे प्रभु कि इस जीवन की रोटी को हम बहुत आदर के साथ ग्रहण करने सके, जो जीवन देने के लिए है। सो पिता परमेश्वर, तू हमें वचन सुनने में सहायता रखवाई कर और पश्चातापी मन दे प्रभु, ताकि हम उस क्रूस बलिदान और उस लहू के द्वारा प्रभु हम शुद्ध हो सकें। इस निमित्त वचन सुनने में तो सहायता कर प्रभु। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन, जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय सत्रह पद से 20 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, लूका 10 17 से 20 तक। वे 70 शिष्य लौटे, वे आनंदित थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। फिर भी इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यहाँ तक मंडली बैठे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस समय हम लोग महाउपवास काल में हैं और इस महाउपवास काल के आज के इस रविवार का नाम है रेमिस जेरे। इस रेमिनेस जेरे का अर्थ होता है स्मरण कर। ये लैटिन भाषा में है रेमिनेस जेरे, जिसका अर्थ होता है स्मरण कर। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास 70 जो और भी सेवा करने वाले लोग, प्राचीन लोग जो सेवा करने वाले लोग थे, वे यीशु मसीह के पास आते हैं और बड़े आनंद के साथ वे इस बात को बताते हैं कि प्रभु, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है।
और इस बात को वे लोग बहुत एक तरह से कहेंगे इमोशनल होकर, भावुकता के साथ, या कहे घमंड के साथ ये बात बता रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उनको सजग करता है कि इस बात से तुम आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तेरे वश में है, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी गई है। प्यारो, यहां हम देखते हैं 70 अंक 70। ये बाइबल में कई ऐसे अंक हैं जो विशेष अर्थ रखता है, और ये 70 अंक जो है ये सर्वोच्च स्थान रखता है यहूदियों के समय से ही। और हम देखते हैं कि ये 70 शिष्य ये यीशु के 12 शिष्य के अलावा हैं, और ये 70 शिष्य जो हैं ये गुणवान है, बुद्धिमान है, मतलब कई ज्ञान बुद्धि में पारंगत हैं। और ऐसे लोगों को भी यहां पर सेवा के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। ये 12 शिष्यों के अलावा तो ये 70 शिष्य जो हैं ये यीशु के पास आते हैं, जिनको यीशु मसीह कार्य करने के लिए बुलाया है। प्यारे भाई और बहनों, ये 70 अंक को हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब मूसा सीनाई पर्वत में गया तो वहां पर भी मूसा के अलावा 70 लोग थे। ये पूर्णता को दर्शाता है। और यहां पर 70 लोगों में याजक थे, पुरनिये थे, और जितने भी और लोग थे वे लोग पर्वत के नीचे थे। और ये लोग वहां पर इसलिए थे कि मूसा के साथ, मूसा का सहयोग करे और मूसा के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हम लोग मत्ती 18 उसका 21-22 में भी हम लोग देखते हैं कि पतरस वहां यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु, यदि कोई पाप करे तो क्या उसे कितना बार उसको क्षमा किया जाए? तो यीशु मसीह कहता है व्यवस्था के अनुसार 7 बार है, लेकिन मैं तुझे कहता हूं 7 गुना 70 बार भी तुझे क्षमा करना पड़े तो तुम क्षमा करना, क्षमा करना। ये पूर्णता का अंक है। तीसरी बात, जब यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि मैं अवश्य कि यरूशलेम को जाऊं और वहां पर पुरनियों और याजकों के हाथ में पकड़वाया जाऊं और वे मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे और मुझे मार डालेंगे। तो प्यारो, या जो याजक और पुरनिये हैं ये लोग कई बार यीशु को मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन फंसाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं
कि ये लोग जो है कि यीशु को फंसाने के लिए रात में सनहेद्रीन सभा बुलाते हैं, और इसमें सनहेद्रीन सभा के सदस्यों की संख्या 70 होती है, जो पूर्णता को अर्थात जो भी वे कार्य करेंगे, जिसको हम लोग मीटिंग के जैसे हम लोग मीटिंग कहते हैं, तो उसमें कोरम पूरा होना, कोरम पूरा होना। तो यहां कोरम पूरा होने के लिए 70 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। वैसे ही हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों के अलावा 70 शिष्यों का चुनाव करता है, और ये 70 शिष्य जो है, चाहे वो सीनाई पर्वत में हो, वहां पर भी वे लोग याजक, महायाजक, पुरनिये, अर्थात वे लोग विशेष लोग जिसको परमेश्वर ने विशेष वरदान दिया था। यहां पर भी हम देखते हैं सनहेद्रीन सभा में याजक, महायाजक और विशेष लोग, और उस विशेष लोग में ऐसे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे गुणवान लोग थे। और उस सनहेद्रीन सभा का सदस्य ये पौलुस भी था, जब वो सौल के नाम से जाना जाता था। और प्यारो, सौल जैसे जैसे, पौलुस जैसे जैसे विद्वान लोग वहां पर हुआ करते थे, और जो याजकों के कार्यों में वे लोग सहयोग करते थे। यहां पर भी यीशु मसीह 70 लोगों की चुनाव करता है, जो कई प्रकार के वरदान से सुसज्जित हैं। किसी के पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, बहुत सारी बातें हैं। अब ये लोग यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु जी, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, हमारे वश में है। यहां पर यीशु मसीह उनको कहता है कि इस बात से तुम आनंदित मत हो, इस बात से आनंदित मत हो, इस बात से तुम घमंड मत करो, क्योंकि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरते देखा है। ये यीशु मसीह किस समय की बात करता है? प्यारो, ये शैतान, उसके विषय में यहां पर यीशु मसीह बता रहा है। जब स्वर्ग में ये शैतान, यीशु के, परमेश्वर के अगल बगल रहने वाले शैतान है, जिसको हम लोग इब्लिस के नाम से जानते हैं, लूसीफर के नाम से जानते हैं। ये लूसीफर, ये इब्लिस, जिसको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसके घमंड के कारण, बगावत के कारण, विरोधी के कारण, शत्रुता के कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से ढकेला, जिसको यीशु मसीह ने स्वर्ग से उस शैतान को गिरते हुए देखा, गिरते हुए देखा। और इसलिए यीशु मसीह यहां कहता है,
देखो देखो, सांप और बिच्छू और किसी बात से तेरी हानि नहीं होगी। तेरे शत्रु से भी तुझको हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है। जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है। इस बात पर घमंड करो, इस बात पर आनंदित हो। यहां कहने का मतलब है प्यारो कि यीशु मसीह इन लोगों को सजग और सतर्क करना चाहता है। इसलिए कि ये घमंड में ना आ जाए। जिस तरह से वो शैतान घमंड में आया और उल्कापात के समान इस धरती में बिजली के समान गिरा, वैसा ना गिरे। लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई। इसका क्या मतलब है? पहला बात है कि तुम्हारा एडमिशन जीवन के पुस्तक अर्थात स्वर्ग के लिए हो गया है। तुम्हारा एडमिशन उस स्वर्ग के जीवन पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है, एडमिशन हो गया है अनंत जीवन के लिए। इसलिए तुम उस डिसिप्लिन को, अनुशासन को अनुसरण करो, पालन करो। हम लोग कभी कभी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे हम लोग कई स्कूल कॉलेज में हम लोग फॉर्म भरते हैं। जब अपना नाम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हम आनंदित होते हैं। लेकिन उसके आनंद के साथ, एडमिशन के साथ एक डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है, एक डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है, एक अनुशासन जुड़ा हुआ है। उसी बात को यीशु मसीह यहां कहना चाहता है। और इस समय जब हम लोग महाउपवास काल में हैं प्यारो, इस महाउपवास काल में हम यीशु मसीह के डिसिप्लिन को देखते हैं, हम उसके अनुशासन को देखते हैं कि वह हर बातों में हमारे समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप नहीं। हमारे समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप नहीं। प्यारे भाई और बहन, हम सभी का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ। आज हम लोग चुने हुए लोग हैं। जिस दिन हम लोग बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन हमारा नाम ख्रीस्त के साथ जुड़ जाता है और हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, लिखा जाता है। और प्यारो, हम यीशु के लोग हो जाते हैं और हम लोग उसी दिन विश्वास दर्पण को और हम लोग बपतिस्मा की वाचा को बड़े बुलंदी स्वर से, आवाज से बोलते हैं, मैं संसार और शैतान को, संसार का कार्य और शैतान का कार्य और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। प्यारो, इस अनुशासन को पालन करने के लिए हम लोग जिस तरह से किसी भी कॉलेज का या स्कूल का या किसी संस्था में लोग एडमिशन लेते हैं तो वहां रूल रेगुलेशन लिखा रहता है कि ये मैं पालन करूंगा और हम लोग नीचे वहां पर सिग्नेचर कर देते हैं। हमारे माता पिता, धर्म माता पिता सिग्नेचर कर देते हैं।
जिसको हम लोग विश्वास करते हैं। तो प्यारो, इसी बात को यीशु मसीह यहां पर अपने उस 70 शिष्यों को कहना चाहता है कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है बेटा, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। इस बात से आनंदित हो, इस बात पर घमंड करो कि तुम सचमुच में उस राज्य के लिए चुने गए हो, चुने गए हो। और इसलिए केवल इतना ही मत सोचो, इतना ही ये छोटी बात है, दुष्ट आत्मा निकलना, सांप बिच्छू को कुचलना, ये छोटी बात है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहा ना कि अगर तुम विश्वास करके प्रार्थना में मांगोगे तो इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करोगे। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म। और इसलिए यहां पर कहता है कि बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, कुछ हानि ना होगी। फिर भी इस बात से आनंदित मत हो, इस बात से आनंदित मत हो। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, इस बात से आनंदित मत हो, क्योंकि इससे भी बड़ा बिच्छू और रौंदने वाला शत्रु सांपों से बड़ा जो है वो है शैतान, वो है शैतान, वो है शैतान। प्रकाशित वाक्य में हम लोग 5वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, 5वां ये में देखेंगे कि एक टिड्डी को आते देखा, और उसमें क्या देखा, उसमें वो 5वां दर्शन के विषय में है। यूहन्ना 5वां दर्शन देखता है कि उस टिड्डी को आते देखता है, और उसमें उस टिड्डी में बिच्छू के समान उसका डंक है पीछे तरफ, और वो डंक जिसमें कमजोरी रहता है उसको मारता है, उसको मारता है। और इस तरह से ये डंक जो है, ये बिच्छू का जो डंक है, जो दर्द पैदा करता है। एक दर्द खत्म हुआ तो दूसरा दर्द फिर चालू कर देता है। और ये बिच्छू, ये टिड्डी क्या है? ये शैतान को दिखाया गया है, ये शैतान को दिखाया गया है। और ये डंक मारना क्या को दिखाया है? डंक जो है क्या है? ये है लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, विरोध, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा तो गया है, जिसका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, लेकिन वे यीशु के नहीं हैं, जिसको हम लोग पाठ वचन में भी सुने कि वे हमारे ही बीच से निकले हैं, लेकिन हमारे नहीं हैं। वो हमारे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो यीशु के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, यीशु के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस महाउपवास काल में जब आते हैं, बहुत हम लोग गंभीर होकर उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर काल है। इसके साथ साथ हम जब गंभीर होते हैं, हम जब यीशु मसीह के दुख को देखते हैं,
तो दुख को देखते हैं, उसके दर्द को देखते हैं, उसके कराहना को हम महसूस करते हैं, तो कैसा दर्द होता है। लेकिन हम उस डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, उस अनुशासन में नहीं आते हैं। अभी विनती करेंगे, रो के विनती करेंगे, दुख के साथ विनती करेंगे, यहां से वहां जाएंगे, फिर भूल जाते हैं, उसको फिर भूल जाते हैं। प्यारो, इस बात से आनंदित हो कि तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। हम जब कलीसिया के और यीशु मसीह के कैंपस में हैं, हम कैंपस में हैं, मसीह कलीसिया की कैंपस में है, तो उस कैंपस में रहते हैं, उस बाउंड्री के अंदर हैं, तो हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, इस बात को दिखाता है। हम यीशु का आई कार्ड लगाए हुए हैं उस कैंपस का, तो हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के हम उस दुख और तकलीफ को स्मरण करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम मेंटेन करने में कहीं चूक जाते हैं और हम श्रापित हो जाते हैं, श्राप के योग्य हो जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहा पतरस को, पतरस प्रार्थना करते रहो पतरस, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। इस दुर्बलता को यीशु मसीह भी जानता है। और इसलिए उसने अपना देह देते हुए और लहू देते हुए कहा, लो तुम सब इसे खाओ, यह मेरा देह है। फिर से तुम उसमें जुड़ जाओ। ये अवसर है हमारे लिए, अवसर है। कहता है लो पियो, यह मेरा लहू, अर्थात नए नियम का लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। जब जब तुम इसे खाओ और कटोरे में से पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। हम क्या स्मरण करें? यीशु मसीह पावरफुल होते हुए भी, सब बातों में वो पारंगत थे, लेकिन भी वो हमारे लिए नम्र हुआ। हम सबों के उद्धार के लिए उसने अपने आप को दे दिया। और सनहेद्रिन सभा के सदस्य, जिसमें डिग्री थी, बुद्धि था, लेकिन वे लोग यीशु के अधीन नहीं आए, यीशु के अधीन नहीं आए। वो हम कहाँ, हम वहाँ भी चले सिनाई पहाड़ में, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ भी लोग बुद्धिमान लोग थे, लेकिन जब मूसा का आने का लेट हुआ तो हारून के साथ मिलकर ये लोग क्या किए, बछड़ा बनाए। वहाँ भी वो लोग अपना आराधना अपने तरीके से शुरू कर दिए, उस डिसिप्लिन को तोड़े। यहां भी ये यहूदी लोग डिसिप्लिन को तोड़े। प्यारो, आज जब हम पवित्र प्रभु भोज खाने आते हैं तो इस बात से आनंदित ना हो कि हम बहुत चमत्कार का काम करते हैं। परमेश्वर हम लोगों को बहुत कुछ वरदान में दिया है, वो वरदान है,
लेकिन वो घमंड करने के लिए नहीं, उस यीशु मसीह के महानता को समझने के लिए, उसके प्रेम, कुर्बानी, बलिदान को समझने के लिए, वरदान दिया है कि हम इसे समझें। जो हमको समय मिला हो, जो हमको वरदान के रूप में बहुत कुछ दिया है। देने वाला कौन है? ईश्वर है। जब देने वाला ईश्वर है तो हमारा घमंड करना कितना दूर उचित है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, शायद हम कहीं चूके हों, यीशु मसीह आज हम सबों को पुकारता है, जो पहला कोरिन्थ 11 में है कि मुझे ये बातें प्रभु से, पौलुस कहता है, प्रभु से पहुंची। जिस रात को उसने पकड़वाया गया, उसी रात को उसने रोटी ली, धन्य मानकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, लो। और बियारी के पीछे उसने कटोरा लेकर कहा, लो पियो, यह मेरा लहू है, जो नए नियम का लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। यहां भी हम शब्द को गौर करें, तुम्हारे और बहुतों के। यहां भी नहीं लिखा है तुम्हारे और सबके, बहुतों के। बहुत में हम लोग हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उसने कहा है, आगे कहता है कि जब जब तुम इसे खाओ पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, मुझको याद करना। और खाते समय जब इस देह को खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो स्मरण करना, और जो कोई उसे अनुचित रीति से खाता और कटोरे में से पीता है, कहता है, वह अनुचित रीति से खाने और पीने के कारण अपने ऊपर श्राप लाता है। सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि वो पांग दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं प्यारो, एक बड़ा नाव, एक बड़ा जहाज को डुबाने के लिए नाव के नीचे का छोटा सा छेद ही काफी है। छोटा सा छेद ही काफी है, चाहे वो कितना बड़ा नाव क्यों ना हो। वैसे ही जब हम अनुचित रीति से खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं और हम पश्चाताप नहीं करते, हम फिर से उस एग्रीमेंट को कहें या कहें जो बपतिस्मा की वाचा के समय जो हम लोगों ने वाचा बांधा, उसमें फिर से रहने के लिए हम लोग फिर से रिन्यूअल नहीं करते हैं, तो प्यारो वो हमारे लिए छेद है। उस समुद्र के बीच में चलने वाला, तैरने वाला नाव के समान है, जिसके नीचे छोटा सा छेद है जो पूरे नाव को डुबा देता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब वो नाव बंद रहेगा, नाव का छेद बंद रहेगा, नाव का छेद बंद रहेगा, सच्चाई है जिसको यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी, किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। सच्चाई है, केवल सांप बिच्छू नहीं, लेकिन वस्तु से भी जो आज हम लोग दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। ऐसे हम लोग कई चीज खाते पीते हैं जिसका साइड इफेक्ट है, लेकिन किसी वस्तु से तुझे हानि नहीं होगी। कब? जब अगर नाव के नीचे
कपाट में छेद बंद रहेगा तो और इसलिए प्यारो, सच्चाई और खराई से हम अपने आप को उस डिसिप्लिन में लाए, उस अनुशासन में लाए। सच्चाई है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह सच्चाई है कि इसी वस्तु से, सांप बिच्छू से केवल नहीं, किसी वस्तु से तुझे कोई हानि नहीं होगी। बहुत गंभीर बात लिखा हुआ है। शत्रु भी तुझे कुछ नहीं कर सकता है, जैसे सभा उपदेशक में कहता है, व्यवस्था विवरण 24 उसका 7 में, कि तेरे शत्रु एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्ग से भागेंगे। तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को एक मसीही डिसिप्लिन में, अनुशासन में, जब हम मसीह कहलाते हैं तो मसीह डिसिप्लिन में हमको रहना चाहिए, और हम उस डिसिप्लिन में रहते हैं। सच्चाई है, आपका जीवन, हमारा जीवन रूपी डोंगा कभी नहीं डूबेगा। और इसीलिए एक अवसर ईश्वर हम लोगों को दिया है उस छेद को बंद करने के लिए, और वो है पवित्र प्रभु भोज। आज हम यीशु के पास आए और पश्चाताप करें, और जिस लहू को, जो लहू का कतरा उसके शरीर से बहा है, आज हम उसको देखते हुए प्रभु प्यारो हम उससे ग्रहण करें। सच्चाई है, यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आइए हम घुटना टेक कर अपने अपने पापों को एक साथ मान लेवे। हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 142, और किसी बात का न करें बड़ाई, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की न करें बड़ाई, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़।
जो कुछ हम देते हैं वो मान है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, यथा देह है तेरी। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम इन दानों को तेरे सम्मुख लाते हैं, वेदी के सम्मुख लाते हैं। प्रभु इन दानों को ग्रहण कर धन्यवादी दान, प्रभु भोजदान, मुट्ठी दान, मोहारी दान, गुप्त दान, दशवांश दान, हर एक दानों को प्रभु तेरे सम्मुख लाते हैं। तेरे बेटे बेटियों ने, भक्त विश्वासियों ने पिता परमेश्वर इस दान को हर्ष के साथ और बड़ी भक्ति के साथ प्रभु तेरी वेदी की सेवा के लिए, सुसमाचार की बढ़ती के लिए और तेरे राज्य की वृद्धि के लिए प्रभु जी अर्पण किए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू कहा है मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक को अपनी स्वर्गीय झरोखों को खोलकर प्रभु जी सेंतमेंट हर एक आशीष को प्रदान करना, किसी भली वस्तु को प्रभु उनके जीवन में घटी कमी ना होने देना और होने देना पिता परमेश्वर। उत्तम आशीष देते हुए प्रभु जी उन्हें जीवन में आगे बढ़ाना है कि पिता परमेश्वर तेरी आशीष, दया और अनुग्रह को अपने जीवन में देखकर प्रभु हर्ष से मुट्ठी खोलकर तेरी वेदी की सेवा के लिए दान अर्पण कर सकें। और पिता परमेश्वर इसके द्वारा, क्रूस के द्वारा जो तूने प्रेम प्रकट किया है अपने पुत्र के द्वारा, बहुत से लोग प्रभु जो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु तेरे प्रेम को जान सकें और तेरे संगति में आ सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस दान को ग्रहण कर और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का तरानी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध को क्षमा कर
अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और तेरी मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।